नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट कैथल और मैं हूं राजीव पुरुथी। मेरे साथ मेरे सहयोगी रणधीर सिंह हैं। लोकसभा के चुनाव का बिगल बुझ चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां दंड मंड के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो जनता का ही मुद्दा है, उस पर बातचीत करने के लिए आज कुछ लोगों के बीच में है। जब भी चुनाव आते हैं, राजनीतिक पार्टियां अपने तरह तरह के घोषणा पत्र जारी कर देती हैं, तरह तरह की योजनाएं लोगों के बीच में लेके जाती हैं, लेकिन क्या हकीकत में जनता को उन योजनाओं का, उन घोषणा पत्रों का लाभ मिलता भी है या नहीं। दूसरा, जब भी चुनाव आते हैं, पायलट कैंडिडेट उतार दिए जाते हैं। जनता अपने स्थानीय कैंडिडेट की उम्मीद रखती है, लेकिन उन्हें उस स्थानीय कैंडिडेट की बजाय पायलट उम्मीदवार देखने को मिलते हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होती है, लेकिन लागू की जाती है चुनाव आयोग द्वारा, लेकिन क्या उसका पूरी तरह से पालन होता है? नहीं। इसी तरह से और कई मुद्दे हैं जिन पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, आइए इनसे भी जानते हैं कि जो चुनाव के अंदर घोषणाएं की जाती हैं या जो पायलट कैंडिडेट उतारे जाते हैं, वो कितना चुनाव के ऊपर असर डालते हैं, और क्या जो जनता के लिए लोक लुभावन घोषणाएं की जाती है, क्या वो उनका लाभ उन्हें मिलता है या नहीं। दूसरा, जब भी राजनीतिक पार्टियाँ चुनाव में उतरती हैं, वो सोने के रंग में रंगी हुई थालियों के अंदर जनता के बीच में काफ़ी लोक लुभावनी घोषणाएं करके जाती हैं। अपने घोषणा पत्र के अंदर वो काफ़ी कुछ दिखाती हैं उन्हें, लेकिन जब चुनाव ख़त्म हो जाते हैं तो 5 साल तक वो जनता उन्हीं सोने के रंग में थालियों को झांकती रहती है कि इनके अंदर उनके लिए जो योजनाएं बनाई गई थी वो कहाँ हैं। लेकिन 5 तक वो थालियां खाली ही रहती हैं और जनता फिर अगले चुनाव का इंतजार करती है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं कि किस तरह से इस चुनाव के अंदर जो मुद्दे इस बार आ रहे हैं उनको कहाँ देखते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम महेंद्र खन्ना है। महेंद्र खन्ना जी, जब भी चुनाव होते हैं, राजनीतिक पार्टियां अक्सर स्थानीय नेताओं की बजाय पायलट कैंडिडेट ज़्यादा उतारने लगी हैं, क्या देखते हैं आप? दरअसल जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसका एक क्राइटेरिया जो है प्रत्याशी के चुनाव का वक्त के साथ साथ बदल सा गया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो इस बात को देख के प्रत्याशी नहीं उतारती हैं कि वो प्रत्याशी लोगों के बीच में क्या स्थान रखता है। इस बात को देख के, इस मुद्दे को सामने रख के वो उतारती हैं कि उसका चेहरा राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से वो खड़ा हो रहा है या प्रत्याशी खड़ा हो रहा है, उस स्तर पर या राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर उसका चेहरा पहचाना हुआ है, उसको देख के वो अपने प्रत्याशी को उतारती हैं। तो उसमें आप लोग कह सकते हैं कि वो बाईपास से भी आते हैं या दूसरे पैराशूट से भी आते हैं। ये सही शब्द पैराशूट है, उससे भी आते हैं। लेकिन उस जीत की संभावना उनको जिसमें दिखाई देती है, वो प्रत्याशी लाते हैं। वो चाहे उसके लिए उनको कितनी भी कोशिश करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, आप समझ सकते हैं, आप पत्रकार हैं, कुछ भी करना पड़े बाय हुक एंड क्रुक, वो उसको लेके आती हैं जो जिताऊ होता है। जब वो कैंडिडेट जीत जाता है तो उसी को ढूंढने के लिए कई बार जनता को पोस्टर लगाने पड़ते हैं कि हमारा फला नेता लापता हो चुका है, हमें उसकी तलाश है। तो क्या आपको नहीं लगता कि स्थानीय नेता अगर चुनाव लड़े तो उससे ज़्यादा जनता को रिलीफ मिलती है? ऐसा नहीं है कि हर पार्टी से हेलीकॉप्टर से या आए या पैराशूट से आए। जहाँ का स्थानीय नेता भी हो सकता है, वो ऐसा नेता भी हो सकता है जो लोगों के बीच आता रहा हो और आने की उसकी संभावना भी हो जीतने के बाद। तो ऐसे नेता का चुनाव जनता कर सकती है। क्राइटेरिया जनता का अपना है, सोच अपनी है। केवल वो चमक धमक ना देख के उस प्रत्याशी को देखे कि उसके बाद जो उनकी एक तकलीफ़ है वो राष्ट्रीय स्तर पर वो पहुंचा सकता है। लोकसभा इलेक्शन के में सबसे बड़ी पंचायत में वो पहुंचता है, क्या वो यहाँ के मुद्दे, स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी पंचायत में उठाने का दम रखता है या नहीं रखता है। ऐसे प्रत्याशी का चुनाव तो जनता को खुद करना है। क्या नाम है आपका? संदीप मलिक। संदीप मलिक जी, आप एक बिजनेसमैन हो। जब भी चुनाव आते हैं या चुनाव के बाद या सरकारें जब बन जाती हैं, कई तरह की मुफ्त की योजनाएं चला देती हैं, कई तरह के बड़े बड़े घोषणाएं कर दी जाती हैं, जिनको लागू करने पर सरकार के करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। और आमतौर पर देखा गया कि मैं नहीं समझता कि शायद कोई स्टेट ऐसी हो जो आज कर्जदार ना हो। जिसका भार आम जनता के ऊपर पड़ता है, उसको टैक्स के रूप में उसकी पूर्ति करनी पड़ती है। इस तरह की मुफ्त की योजनाओं को आप कितना सार्थक मानते हैं? क्या इस तरह की मुफ्त की योजनाएं चलाई जानी चाहिए? अभी आपने थोड़ी देर पहले अपने संबोधन में कहा भी जब भी जो पार्टी आती है वो सोने की प्लेट में लपेट के अपने वादे देती है।
जब भी कोई 10-15 साल सत्ता से दूर होती है, पार्टी आती है, ये वी आर पार्टी विद डिफरेंस, भाई हम अलग हैं। लेकिन वही 5-4 साल बाद वो कहते हैं ना, ये पावर मेक्स ए मैन करप्ट एंड मोर पावर मेक्स ए मैन मोर करप्ट, वही पार्टियों पे है। थोड़े टाइम सत्ता के बाद वही सब कुछ भूल जाते हैं, वो करप्शन ज़्यादा आ जाती है, घमंड आ जाते हैं, भूल जाते हैं, तब सोचते हैं अभी वोट कैसे लें, तब फिर वो ये घोषणाएं करते हैं। उसके लिए फ्री की रेवड़ियाँ बढ़ती हैं, और फ्री की रेवड़ियाँ आपको पता ही है, एक प्रदेश का 5-5 गुना कर्जा बढ़ गया है। देश के ऊपर देखो पिछले 5-10-15 सालों में कहाँ से कहाँ कर्जा पहुँच गया, लेकिन इनके लोक लुभावन वादे पूरे ही नहीं होते। सब देखो, देश को बहुत नुकसान हो रहा है हर व्यक्ति के ऊपर। अगर आप, इतना मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, प्रत्येक भारतीय के ऊपर पता नहीं कितना कर्जा है आज की डेट में। क्या नाम है जी आपका? प्रदर्शन परूथी। प्रदर्शन परूथी जी, जब भी चुनाव घोषित होते हैं सबसे पहले चुनाव आचार संहिता लागू की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह से पालन किया जाता है? दूसरा ये कि जब चुनाव होते हैं कैंडिडेट इतना भारी भरकम, इतना महंगा चुनाव बना देते हैं जो पार्टियां होती हैं या उम्मीदवार होते हैं, क्या आपको लगता है कि आज के युग में एक गरीब या मध्यम आदमी चुनाव लड़ने की सोच सकता है? आज के जो हालात हैं, आज का जो समय है, ये सोचना तो एक सपने जैसा ही हो गया है कि आम आदमी चुनाव लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इतना महंगा चुनाव हो चुका है कि एक आम आदमी के बलबूते से बाहर है। कहने को तो ये कहा जाता है कि चुनाव आयोग ने इतना रुपया लगाने की बात कही कि ये कैंडिडेट इससे ज़्यादा रुपया खर्च नहीं कर सकता, लेकिन धरातल पर ऐसा नहीं हो पाता। हर कैंडिडेट अपने जितना भी वो सक्षम है उस हिसाब से वो रुपया खर्च करता है, और दिखाने के लिए जो कहा जाता है कि खर्चे की वो किताब भरनी है, वो कापी में लिख के भेजना है, डेली चुनाव आयोग को अपना खर्चा देना है। दिखाने के लिए कुछ होता है, करने के लिए कुछ होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। अब तो ये जनता भी जान चुकी है, और आप तो पत्रकार हो, आप तो सब कुछ बेहतर जानते हो कि जो खर्चा चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, क्या उस खर्चे में चुनाव लड़ा जा सकता है? उस खर्चे से तो चाय का खर्चा भी नहीं पूरा होता आज के समय में। तो ये बात कहने की है सिर्फ। जहाँ तक बात आचार संहिता की है, आचार संहिता चुनाव आयोग जो लगाता है उसका पालन कितना होता है आज के समय में, आप और हम सभी लोग ये जानते हैं कि चुनाव आयोग की क्या कंडीशंस हैं, वो क्या क्या नियम, क्या क्या रूल उनके बनाए होते हैं, और कितनी पालना ये राजनीतिक लोग करते हैं या राजनीतिक पार्टियाँ करती हैं। एक बात और भी आती है इसमें, आज का जो समय चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला समय चल रहा है। सरकार किसी की भी हो, हर सरकार में ऐसा होता है कि उस सरकार की फेवर में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी काम करता दिखाई देता है। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, ना ये अंतिम बार है। सरकारें पहले भी आई, पहले भी चली गई, तो ऐसे ही आना जाना लगा रहता है सरकारों का। चुनाव आयोग अपने रूल बनाता है, अपने नियम बनाता है, अपने मापदंड निर्धारित करता है, लेकिन उसकी पालना हम लोग तो नहीं समझते कि हो पाती है। दूसरी बात, जहाँ तक हम बार बार ये बातें करते हैं कि कैंडिडेट बाहर से उतारा जाता है, ये बातें भी अभी आई यहाँ पर। और एक बात ये भी आई कि हमारा देश कर्जाई होता जा रहा है, उसके भी तो कारण हैं। उन कारणों परूथी जी, मैं क्लियर भी कर दूं, सिर्फ देश ही नहीं, जो राज्य सरकारें हैं वो भी काफ़ी कर्जदार हो चुकी हैं। तो राज्य सरकारें भी तो देश का हिस्सा ही है ना। अब जो ये लोग लुभावने वायदे किए जाते हैं, जब चुनाव शुरू होता है तो उस समय तो ये कहा जाता है कि हम चांद तारे तोड़ कर लाएंगे, हम आपके लिए, कहते हैं ना, छोटा मजाक की बात आती है कि चिड़िया का दूध भी मांग लो, तो उस समय वो चिड़िया के दूध लाने की भी हम भी भर देते हैं राजनेता लोग। लेकिन जब वो चुनाव निबड़ जाते हैं तो वही पब्लिक उन नेताओं को ढूंढती है कि वो काला धन कहाँ गया, जो काला धन आना था, वो काला धन कहाँ गया जो पब्लिक के विकास कार्यों पर खर्च होना था। आज के समय में एक बात सबसे बड़ी और हो गई है कि चुनाव जो है मुद्दों पर नहीं लड़े जाते। अब चुनाव जो लड़े जाते हैं जातिवाद पर, धार्मिक उन्माद पर, और ऐसी कई बातों को और जोड़ कर रखा जाता है चुनाव में। विकास की तो बात ही नहीं होती। अब
कि विकास कहाँ कैसे हम क्या करेंगे। कोई पार्टी अपना विज़न नहीं बताती कि हमारा विज़न क्या है, ताकि पब्लिक को ये पता चले कि अब जिस पार्टी को हम समर्थन देने जा रहे हैं, वोट देने जा रहे हैं, वो पार्टी हमारे लिए क्या करेगी। लेकिन आज के दौर में सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी त्रासदी यही है पब्लिक की कि कोई भी पार्टी मुद्दों पर बात करने से हिचकिचाती है। कोई बेरोजगारी की बात नहीं करता, कोई महंगाई की बात नहीं करता, और कोई इस तरह के जो अब कितने लोग अंदर हुए या जो भी ऐसे कांड हो रहे हैं देश के अंदर, कई तरह की ऐसी बातें हैं। सच झूठ तो वो न्याय जब होता है तभी पता चलता है। तो पब्लिक को ये नहीं बताया जा रहा कि हम आपके लिए आने वाले समय में क्या करेंगे, विकास हम किस तरह से करेंगे, पैसा हम कहाँ से लाएंगे, बच्चों को रोज़गार कहाँ से देंगे, किसानों की समस्या को कैसे हल करेंगे। ऐसे बहुत मुद्दे हैं जिन बातों को कोई भी पार्टी, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, कोई भी पार्टी उन बातों को, उन मुद्दों को नहीं उठा पा रही है। बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, महिला सुरक्षा की, तो कोई पार्टी ये तो कहे ना कि वो महिलाओं की सुरक्षा कैसे प्रदान करेंगे जब उनका एक कोटा निर्धारित किया है उसके तहत ये टिकटें ही नहीं बांटते। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कोई आवाज़ नहीं उठाता कि जब एक बात तय की गई कि महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए, क्या वो हक दिया जाता है। आप भी इस बात को जानते हैं कि ऐसा नहीं होता, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हों, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हों। अब जो बात हम बार बार करते हैं पैराशूट से उतरे हुए उम्मीदवारों की, अब मैं थोड़ा सा उदाहरण सिर्फ अपने यहाँ कुरुक्षेत्र हल्के का दूंगा कि क्या यहाँ पर कोई काबिल कैंडिडेट नहीं था। यहाँ पर पवन सैनी जैसे कैंडिडेट थे, कैलाश चौसैनी जैसे कैंडिडेट थे, कैलाश भगत जी जैसे कैंडिडेट थे, तो क्या उनको टिकट देना पार्टी ने गवारा नहीं समझा। बाहर से कैंडिडेट जो उतारा गया वो कितनी दर्द पीड़ा समझता है, हालात को कितना समझता है, ये भी तो हम बेहतर जानते हैं। कई बातें आती हैं, अगर हम यहाँ पे बात को बढ़ाकर करें तो उस बात को राजनीति से जोड़ दिया जाता है, पार्टीबाजी से जोड़ दिया जाता है। मैं ज़्यादा बातें उस मुद्दे पर नहीं करूँगा, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि क्या यहाँ हमारे हलके में कोई काबिल उम्मीदवार नहीं था कि बाहर से उम्मीदवार पार्टियों को उतारने पड़े। तो ये थे हमारे साथ कैथल के कुछ लोग जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे, और कुल मिलाकर एक बात सामने उभर कर ये भी आई है कि अब पार्टियां मुद्दों को छोड़कर केवल अपनी जीत के लिए जो भी उन्हें मुद्दे ठीक लगते हैं, चाहे वो जातिवाद का मुद्दा हो, चाहे धार्मिक मुद्दे हैं, चाहे कोई भी मुद्दे हों, वो अपनी जीत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन जनता के मुद्दों को भूल जाती हैं और केवल लोक लुभावन घोषणा पत्र जनता को देकर वो केवल उनसे उनके वोट हासिल करना चाहती हैं। लेकिन अब जनता समझदार है, वो सब जानती है कि अब राजनीतिक पार्टियां उनके बारे में क्या सोचती हैं। अपने सहयोगी रणधीर के साथ राजीव परूथी।